हेलो एवरीवन एंड नमस्कार, मैं गौरी शर्मा आपकी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके बोल रहे थे कि मैम ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें इन 40 डेज में रिवाइज करना चाहिए ताकि हम 120 प्लस का स्कोर जो है वो अपने लिए बना लें इन द CSIR नेट लाइफ साइंसेज एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि 17 से 18 जुलाई के बीच में आपका एग्जामिनेशन जो है वो होने वाला है, या तो 17 को या 18 को आपका लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं इस वीडियो में कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कौन से रहने वाले हैं फॉर योर CSIR नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं द मोस्ट प्रोबेबल यूनिट की, जो कि है हमारी बायोकेमिस्ट्री यूनिट, तो उसमें स्टूडेंट्स जिसको आपको टारगेट करना चाहिए वो हमारे रहने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहला होने वाला है प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फोल्डिंग, एंजाइम काइनेटिक्स, यानी कि न्यूमेरिकल्स जो है वो यहाँ से काफी हद तक जो है वो पूछे जाने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स को आपको यहाँ पर बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स विल बी द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बायोकेमिस्ट्री। बफर पीएच की कैलकुलेशंस करना आपको आना चाहिए। देन डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर एंड उनकी स्टेबिलिटी किस तरीके से मेंशन की जाती है, वो सारी चीजें जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री में आप इन टॉपिक्स को स्किप नहीं कर सकते हैं। आगे अगर बढ़ते हो स्टूडेंट्स में सेल बायोलॉजी की तरफ, जो कि अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट जो है वो आपकी रहने वाली है। सबसे पहले इसमें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को आपको यहाँ पर पढ़ना है। देन आपको साइटोस्केलेटन पढ़ना है, गोल्जी का ट्रैफिकिंग आपको पढ़ना है, सेल जंक्शंस, चेक पॉइंट्स वगैरह सब आपको याद करने हैं। माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या उनके डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, वो सब आपको कहते हैं सेल बायोलॉजी में देखने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टू द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज भी मैंने कवर करी है आप लोगों के लिए, जो कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ में यहाँ पर जो टॉपिक्स रहने वाले हैं दैट इज अवर डीएनए रेप्लिकेशन का जितना भी बड़ा मैकेनिज्म है सब आपको पता होना चाहिए। द एंजाइम रिलेटेड टू दैट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं आपके लिए रहेंगी। देन ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन, यानी कि जितने भी ट्रांसक्रिप्शन के फैक्टर्स हैं वो सब आपको यहाँ पर लर्न करने हैं। ट्रांसलेशन का रेगुलेशन एंड द राइबोसोम, बेसिकली ओपेरॉन में आपको लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ाई करनी है। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जितने भी हैं हमारे BER, NER, नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें जो है वो आपको अपनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सेल सिग्नलिंग, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट और GPCR सिग्नलिंग से हमेशा क्वेश्चन आया है, तो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द GPR सिग्नलिंग। ठीक है, RKT MAP के पाथवे आपको पढ़ने हैं, जैक-स्टेट का पाथवे आपको पढ़ना है, अपोप्टोसिस में जितनी भी कैस्पेजेस हैं वो सब आपको पढ़नी है। साथ ही साथ में सेकेंडरी मैसेंजर्स जो हैं वो आपके लिए अलोंग इंपॉर्टेंट है अगर मैं सेल सिग्नलिंग यूनिट को टारगेट कर रहे हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो जेनेटिक्स अगेन इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड लिंकेज आपको पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ना ही पढ़ना है। जीन मैपिंग, म्यूटेशंस एंड एपिजेनेटिक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर आप जेनेटिक्स यूनिट को टारगेट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको करना भी चाहिए बिकॉज ये मोस्ट प्रोबेबल यूनिट में आती है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो CSIR इससे पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्लांट फिजियोलॉजी। अब कुछ स्टूडेंट जो है वो इसको स्किप करते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वो इसको चूज करते हैं। तो अगर आप उनमें से हो जो इनको चूज कर रहे हो प्लांट फिजियोलॉजी को, तो आप ये वाले टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में C3, C4 एंड कैम पाथवेज आपको पढ़ने हैं। प्लांट हार्मोन्स आपको पढ़ने हैं, उनका क्या फंक्शन है, वो किसमें रोल निभा रहे हैं, दैट अलोंग विद दैट आपको यहाँ पर ये प्लांट हार्मोन्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। देन फोटोपीरियोडिज्म एंड फ्लावरिंग आपको पढ़नी है। लास्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, जाइलम एंड फ्लोएम का क्या मैकेनिज्म रहता है, वो सारी चीजें जो है वो आपको प्लांट फिजियोलॉजी में अगेन कवर कर जानी है। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल फिजियोलॉजी, सिमिलर पार्ट है, जो लोग जियोलॉजी लेते हैं ज्यादातर एनिमल फिजियोलॉजी को प्रेफर करते हैं। तो अगर आप उनमें से होने वाले हो जो एनिमल फिजियो को यहाँ पर कवर करने वाले हो, तो आप ये टॉपिक्स को यहाँ पर आप रीड कर सकते हो। जैसे कि नर्वस सिस्टम सिग्नलिंग आपको पढ़ के ही जानी है क्योंकि उससे हमेशा क्वेश्चन आया है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, एंडोक्राइन रेगुलेशन एंड साथ ही साथ में हमारा जो रीनल फिजियोलॉजी है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इवोल्यूशन वाली यूनिट पर। इवोल्यूशन भी अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट यूनिट, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखा गया है। अगर मैं स्पीशिएशन की बात करती हूँ तो क्वेश्चन हमेशा आया है। हार्डी-वेनबर्ग के क्या डेविएशंस थे वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में नेचुरल सिलेक्शन मॉडल कौन कौन से हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मेथड्स इन बायोलॉजी की।
इस यूनिट को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है स्टूडेंट्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, बहुत ही डायरेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें आपको थ्योरी नहीं पढ़ने को मिलती है, फैक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, टेक्निक्स पढ़ने को मिलेंगी, पीसीआर, ब्लॉटिंग टेक्निक, सदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न आपको पढ़ने को मिलेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड फुट प्रिंटिंग आपको देखने को मिलती है, एलाइजा एंड इम्यूनो एसेस जितने भी हैं वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, माइक्रोस्कोपी पढ़नी है, साथ ही साथ में डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड जैसे कि सेंगर सीक्वेंसिंग आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी लोगों के लिए। लास्ट यूनिट की अगर मैं बात करती हूँ, इकोलॉजी, इकोलॉजी भी आप यहाँ पर कवर कर सकते हो, जिसमें ज्यादा चीजें आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी, बट आप यहाँ से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, स्पीशीज इंटरेक्शंस, न्यूट्रिएंट साइकिल, इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड एनर्जी फ्लो। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन 50 टॉपिक्स को टारगेट कर रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो अभी मैंने आपको टारगेट बताया है, आप खुद जानते हो कि आपका यहाँ पर क्या क्या रहने वाला है, वो चीज एक बार हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक तो रहता है आपका पार्ट ए स्टूडेंट्स, जो कि आपको कवर करवाया जा रहा है हमारे ही चैनल पर, साथ ही साथ में पार्ट बी एंड पार्ट सी जो है वो स्टूडेंट्स आपका रहने वाला है। ठीक है, तो इन तीनों के लिए मैंने आपको मोस्ट प्रोबेबल 50 टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर बता दिए हैं। आप इनको कवर करके आराम से यहाँ पर जो है वो आराम से एक स्कोर बिल्ड कर सकते हो 100 मार्क्स का, और सिर्फ आपको 20 मार्क्स जो है वो एप्टीट्यूड से लेकर आने पड़ेंगे। तो ये चीज जो है वो आपके लिए एकदम क्लियर कट रह गई है कि आप 120 का स्कोर कर सकते हो इन 40 दिनों में भी। जस्ट यू हैव टू स्मार्ट सेलेक्ट करना है चीजों को। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी बुक से पढ़ाई कर रहे हो, नो वे, आपको करना ही नहीं है, जस्ट स्टिक टू द नोट्स। और अगर आपको लगता है कि आपको बैच परचेज करना चाहिए तो आप हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल को परचेज कर सकते हो। ठीक है, हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है वो आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर। अगर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है वो स्टूडेंट्स रहने वाला है। अड्डा 24/7 की साइट पर जाना है, लाइफ साइंसेस पे जाना है, और दिस इज अवर सब्सक्रिप्शन मॉडल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन मॉडल अभी सिर्फ आप लोगों को 5 दिन के लिए किस में मिलने वाला है, 1 रुपए में मिलने वाला है। अगर आप इसको मंथली परचेज करना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर कोड यूज करना पड़ेगा YT83। जैसे ही आप कोड यूज करोगे स्टूडेंट्स YT83, ये आपको मिल जाएगा 299 के प्राइस में 1 महीने के लिए, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, और साथ ही साथ में मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये एक पावर पैक प्लान है आप लोगों के लिए। जैसे आप OTT को सब्सक्राइब करते हैं, सिमिलर पैटर्न में आपको इसको सब्सक्राइब करना है। जस्ट यूज कोड YT83 फॉर सच थिंग्स। 299 के प्राइस में आपको हर एक चीज मिलेगी, पावर पैक प्लान मिलेगा फॉर आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको 50 टॉपिक्स कहीं ना कहीं बता दिए हैं, और इन चीजों से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपने 120 मार्क्स को आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट आता है लाइफ साइंसेज से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। आई होप जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है स्टूडेंट्स, वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। एंड मेरी तरफ से स्टूडेंट्स आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। मैं आपके साथ कंटिन्यूएशन में बनी रहूंगी हमेशा। तो आपको लगता है कि कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। ऐसे ही मोर सच इंफॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियोस के लिए शेयर करिए इस सेशन को, सब्सक्राइब कीजिए अड्डा 24/7 CSI नेट को। मैं मिलती रहूंगी आपसे ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।